नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय सूर्या देव फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीन संक्रांति 2025 का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। मीन संक्रांति का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये पुण्यकारी तिथि है जिसमें दान और उपासना से शुभ फल मिलता है। मीन संक्रांति के बारे में। मीन संक्रांति हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में आती है, जब सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करता है। ये दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। मीन संक्रांति के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान, दान और पूजा पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश माना जाता है। मीन संक्रांति 2025 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। आगामी 14 मार्च शुक्रवार को सूर्यदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अतः इस दिन मीन संक्रांति का पर्व भगवान सूर्यनारायण की पूजा अर्चना के साथ संपन्न किया जाएगा। मीन संक्रांति 2025 शुभ मुहूर्त। मीन संक्रांति पुण्य काल दोपहर के 12:07 से शाम के 6:06। अवधि 05 घंटे 59 मिनट। मीन संक्रांति महापुण्य काल शाम के 4:07 से शाम के 6:06। अवधि 02 घंटा 00 मीन संक्रांति का क्षण शाम के 6:59। संक्रांति करण दोपहर के 12:23 तक, बालव रात के 1:26 15 मार्च तक। संक्रांति चंद्र राशि सिंह राशि दोपहर के 12:56 तक। संक्रांति नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी सुबह के 6:19 तक। अन्य शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:32 से सुबह के 5:20 तक। प्रातः संध्या सुबह के 4:56 से सुबह के 6:08 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह के 11:43 से दोपहर के 12:31 तक। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:07 से दोपहर के 2:55 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:04 से शाम के 6:28 तक। सायाह संध्या शाम के 6:06 से शाम के 7:18 तक। अमृतकाल रात के 12:56 15 मार्च से 2:42 15 मार्च तक। निशिता मुहूर्त रात के 11:43 से रात के 12:31 15 मार्च तक। क्या है मीन संक्रांति, जाने महत्व एवं लाभ। नमस्कार, श्री मंदिर पर आपका स्वागत है। साल के प्रत्येक महीने में आने वाली संक्रांति का अपना विशेष महत्व होता है। मीन संक्रांति भी उन्हीं में से एक है जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है। चलिए जानते हैं मीन संक्रांति क्या है और क्यों मनाई जाती है। मीन संक्रांति का महत्व क्या है, इस संक्रांति के लाभ क्या हैं। मीन संक्रांति क्या है और क्यों मनाई जाती है। मीन संक्रांति प्रत्येक वर्ष में आने वाली 12 संक्रांतियों में से एक है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हर माह सूर्य देवता अपना स्थान परिवर्तन कर एक नई राशि में प्रवेश करते हैं। इस क्रिया को संक्रांति कहा जाता है। इसी प्रकार जब साल के अंतिम महीने में भगवान सूर्य 12वीं मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मीन संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मीन संक्रांति का महत्व क्या है। हिंदू शास्त्रों में मीन संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत व पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी होता है, परंतु धार्मिक दृष्टि से ये दिन पवित्र नहीं माना गया है। इस संक्रांति के दौरान पूरे माह कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है, क्योंकि इस दिन से मलमास प्रारंभ होता है। आपको बता दें कि वर्ष में 2 बार मलमास पड़ते हैं। पहला मलमास मीन संक्रांति पर होता है एवं दूसरा धनु संक्रांति पर। हालांकि देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस पर्व को मनाने की परंपराएं भी भिन्न हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से रातें छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े होते हैं। एक मान्यता ऐसी भी है कि मीन संक्रांति के दिन ही मृत्यु के देवता यमराज सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हरकर स्वर्ग लेकर जा रहे थे। उनके अनुसार सत्यवान का जीवन काल समाप्त हो चुका था, परंतु सावित्री के अटूट पति प्रेम के आगे यमराज को झुकना पड़ा।
फलस्वरूप उन्होंने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। सावित्री सत्यवान के इसी प्रसंग से प्रेरणा लेते हुए इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए पीले रंग का कच्चा सूत बांधती हैं और पूरे दिन व्रत रखती हैं। इसलिए इस दिन को सावित्री नोम्बू नाम से भी मनाते हैं। मीन संक्रांति 2025 के लाभ क्या हैं? इस दिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत सूर्य भगवान को जल अर्पित करने एवं सूर्य मंत्रों का जाप करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मलमास काल में भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की पूजा से मनवांछित फल मिलता है एवं जीवन पर्यंत दोनों देवों का आशीर्वाद बना रहता है। मीन संक्रांति पर भगवान सूर्य की आराधना करने से स्वास्थ्य उत्तम होता है और मानसिक शांति मिलती है। इस दिन गौ माता को भरपेट चारा खिलाने से धन धान्य व सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मीन संक्रांति की पूजा विधि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष में 12 संक्रांति होती हैं, जिनमें मीन संक्रांति हिंदू वर्ष की अंतिम संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस संक्रांति पर पूरी सृष्टि में ऊर्जा के स्रोत माने जाने वाले भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं मीन संक्रांति पर कैसे करें सूर्यदेव की पूजा। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और पास के किसी जलाशय या नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव न हो तो आप घर पर ही पानी में ही तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय मन ही मन भगवान सूर्य का स्मरण करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें। यदि आप इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो सूर्यदेव को नमन करके व्रत का संकल्प लें और तांबे के कलश में तिल, जल और फूल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके यहां नियमित रूप से की जाने वाली पूजा करें और सभी देवों को रोली, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, भोग समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। अब सर्वदेवों को नमन करके अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। इस दिन आप उत्तम फल के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी ब्राह्मण एवं निर्धन जनों को अन्न, धान और गेहूं और वस्त्र आदि का दान करके अपने व्रत को पूर्ण करें। मीन संक्रांति पर क्या करें क्या न करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। इस प्रकार सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने को मीन संक्रांति कहते हैं। इस संक्रांति से मलमास या खरमास का भी प्रारंभ होता है, इसलिए इस दिन जहां सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से अनेकों फल प्राप्त होते हैं, वहीं कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें मीन संक्रांति में करना वर्जित माना जाता है। चलिए जानते हैं मीन संक्रांति पर क्या करें, मीन संक्रांति पर क्या न करें। मीन संक्रांति पर क्या करें। मीन संक्रांति के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इस दिन यदि आप गंगाजी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो आपको असंख्य शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने में असमर्थ हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे आपको गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होगा। स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनका पूजन करें। सूर्य पूजन के उपरांत तिल, वस्त्र एवं अन्न दान करें। इस दिन स्नान और दान करने से ग्रह दोष एवं असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। मीन संक्रांति के दिनों में सूर्य भगवान की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्य शुभ नहीं है उन्हें इस संक्रांति काल के दौरान सूर्य पूजा अवश्य करनी चाहिए। मीन संक्रांति पर क्या न करें। मीन संक्रांति में विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि शुभ कार्य पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि खरमास में विवाह किया जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है। इस संक्रांति के दौरान गृह प्रवेश करना भी अशुभ माना जाता है। मीन संक्रांति में नामकरण, शिक्षा प्रारंभ, कर्णछेदन और वास्तु पूजन जैसे शुभ कार्य भी वर्जित होते हैं। इस समय कोई नया व्यवसाय नहीं प्रारंभ करना चाहिए। माना जाता है कि इस माह में शुरू किए व्यवसाय में लाभ नहीं होता है।
फ्रेंड्स हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय सूर्या देव।